नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो मिलिटेंट आउटफिट्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जो त्रिपुरा में इंसर्जेंसी को समाप्त करके पीस स्थापित करेगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। सेंटर एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट टू साइन पैक्ट विद टू इंसर्जेंट आउटफिट्स। पीआईबी ने प्रेस रिलीज किया है। ए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट वाज साइंड between the Government of India and Government of Tripura and NLFT, National Liberation Front of Tripura and ATTF, All Tripura Tiger Force in the presence of Union Home Minister। और ये एग्रीमेंट एक माइलस्टोन होगा टुवर्ड्स पीएम मोदीज विजन ऑफ ए पीसफुल प्रॉस्परस एंड इंसर्जेंसी फ्री नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि एक 35 साल पुराना लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट था इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, जिसको लेकर दोनों मिलिटेंट आउटफिट्स ने मोदी गवर्नमेंट में अपना कॉन्फिडेंस शो किया है एंड रीअफर्म किया है देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। सो ये एक 4 पार्टी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन होम मिनिस्ट्री, त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड 2 मिलिटेंट आउटफिट शामिल हैं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह एंड ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ NLFT एंड ATTF ये न्यू दिल्ली के अंदर मिले, मीटिंग की और 4 सितंबर को इन्होंने ये वाला एग्रीमेंट साइन किया। होम मिनिस्ट्री के एक स्टेटमेंट में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब तक ऐसे इंसर्जेंसी ग्रुप्स के साथ 12 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिनमें से 3 डायरेक्टली रिलेटेड हैं टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड अराउंड 10,000 इंसर्जेंट ग्रुप्स ने अब तक अपने हथियार त्याग कर मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया है। तो रिसेंट वाला एग्रीमेंट त्रिपुरा स्टेट के लिए साइन हुआ है क्योंकि दोनों आउटफिट त्रिपुरा में बेस्ड हैं और इनके फॉर्मेशन से लेकर अब तक इन्होंने सैकड़ों हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं, स्टेट के डेवलपमेंट में एक बैरियर का काम किया है और नेशनल सिक्योरिटी को भी एक थ्रेट के रूप में देखा गया है। तो चलिए सबसे पहले दोनों मिलिटेंट आउटफिट्स के बारे में बात करते हैं। NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ये एक नेशनलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन त्रिपुरा और इसका फॉर्मेशन 12 मार्च 1989 को हुआ था। वर्तमान में इसके मेंबर 580 से 850 तक ही बताए गए हैं एंड स्टेटस है बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार ने इसको बैन किया हुआ है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे। अपने ऑपरेशंस को ये बांग्लादेश से ही ऑपरेट करते हैं। 1997 में सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इसे बैन किया था फॉलोइंग इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज। और आगे चलकर कोटा एक्ट 2002 के तहत भी इसे जो है बैन किया, इसे प्रिवेंटिव एक्ट जो है किया गया। NLFT में 5 बड़े फैक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि NLFT BM, NLFT PD, NLFT SD एंड PJ एंड N। NLFT BM है, इसको विश्व मोहन देव बर्मन लीड करते हैं। NLFT PD को परिमल देव बर्मन लीड करते हैं और ये 3 जो फैक्शन है इनको 2004, 2014 एंड 2019 में सरकार के द्वारा डिसबैंडमेंट किया गया, इनके ऊपर बैन लगाया गया और इनके हथियार छीन के इनको आर्मलेस करके जो खत्म किया गया है। लेकिन वर्तमान तक हम देखते हैं ये 2 फैक्शन अभी भी एक्टिव थे, जिनके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एग्रीमेंट करके इनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, आप डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी जो नीड्स हैं, अपनी डिमांड्स हैं, उनको रखिए और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है फॉलो कीजिए। अब फैक्शन की बात करें तो इनमें जो फैक्शन था वो कम्युनिटी या एथनिसिटी के आधार पे देखने को मिला है। इनके जो आइडियोलॉजी है उनमें डिफरेंस देखने को मिला, जिसको लेकर ये बड़े बड़े फैक्शंस भी जो क्रिएट होते चले गए। कम्युनिटी वाइज अगर ब्रेकअप देखोगे तो देव बर्मा 40% इस ग्रुप में देखने को मिलेंगे, जमातिया जो एक ट्राइबल लोग हैं वो 30%, रियांज 10% एंड अदर्स में 20% शामिल है। जबकि आप देखोगे इस ग्रुप की जो टॉप रैंकिंग है वहां पर 90% क्रिश्चियन लोग बैठे हुए हैं और ये भी एक बड़ा फैक्टर था इस ग्रुप में फैक्शन का, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि बैप्टिस्ट चर्च की सहायता से ये फोर्सफुली जो ट्राइबल पीपल हैं उनको कन्वर्ट करवाते थे क्रिश्चियनिटी में, यानी कि फोर्सफुली कन्वर्जन के केसेस भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने जो है इसको बैन किया था। और इनके ऑब्जेक्टिव्स के रूप में अगर देखा जाए तो ये खुद कहते हैं
हमारा ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट त्रिपुरी स्टेट को जो है क्रिएट करना, उसका निर्माण करना थ्रू एन आर्म्ड स्ट्रगल। और भारत सरकार का जो न्यू कॉलोनियलिज्म यानी कि नव उपनिवेशवाद है और इंपीरियलिज्म जो साम्राज्यवाद है, उससे त्रिपुरा को लिबरेट करना है। हमारी जो डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उसको फर्दरेंस करना है, आगे लेके जाना है। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। खैर ये अभी धारा का धारा रह जाएगा और ये मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं। दूसरा जो ग्रुप है एटीटीएफ, ये भी एक नेशनलिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। भारत सरकार ने इसको बैन किया हुआ है। इसकी स्थापना या फॉर्मेशन 11 जुलाई 1990 को होती है और वर्तमान में इसमें 300 के आसपास मेंबर बताए जाते हैं। स्टेटस वही है, बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके भी हेडक्वार्टर आपको बांग्लादेश में ही देखने को मिलेंगे और जितने भी एक्टिविटी हैं ये बांग्लादेश से ही ऑपरेट करते हैं। हालांकि इस ग्रुप के बारे में ये जानकारी मिलती है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के अकॉर्डिंग 90% जो एटीटीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हिंदू देखने को मिलेंगे एंड रेस्ट आर क्रिश्चियंस। दूसरा, ये ग्रुप बताया जाता है एनएलएफटी का एक आर्म्ड विंग के रूप में फॉर्म किया गया था या क्रिएट किया गया था, लेकिन आगे चलकर आइडियोलॉजी डिफरेंस के चलते ये आउटफिट अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है और अलग से अपनी एक्टिविटी जो है करने लग जाता है। तो इनके द्वारा भी बहुत सारे टेरर अटैक्स त्रिपुरा में किए गए थे। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके ऊपर भी इनके द्वारा अटैक किए जा चुके हैं। सो ये भी एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड इंटरपोल जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस है उसके द्वारा भी इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। खैर अब एग्रीमेंट इनके साथ साइन हुआ है, इनको हमने मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। इनके जो बड़े बड़े लीडर थे, जिनकी कमेटी के जो मेंबर थे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, उनको हमने न्यू दिल्ली में बुलाकर जो है एग्रीमेंट किया है। तो इससे फायदा क्या होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करता हूं, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। तो जैसा हमने देखा कि एक 35 साल पुराना ग्रुप था और भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के बीच इनका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसको अभी हमने समाप्त किया है। इन्होंने हमारी सरकार में, मोदी सरकार में जो है अपना कॉन्फिडेंस भी शो किया है एंड मोदी गवर्नमेंट इज कमिटेड to the development of the entire northeast while preserving the culture, language and identity of the people of northeast। तो उसी के चलते ये वाला एग्रीमेंट हुआ है। इससे फायदा ये होगा कि भारत सरकार यहाँ पे अब डेवलपमेंट कार्यों के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाली है। आप देखोगे अंडर दिस एग्रीमेंट एक स्पेशल पैकेज जो कि 250 करोड़ रुपए का है वो यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। और इस एग्रीमेंट के तहत तकरीबन 10,000 जो मिलिटेंट्स हैं वो इन एग्रीमेंट्स के तहत 10,000 मिलिटेंट्स ने अपने हथियार त्यागे हैं, मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया है। तो हमने जो 12 एग्रीमेंट्स अब तक साइन किए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि एनएलएफटी एंड एटीटीएफ यहाँ पे एग्री हुए हैं टू शन वायलेंस, सरेंडर देयर ऑल देयर आर्म्स एंड एमिनेशंस एंड डिसबैंड देयर आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आपको उभरते हुए नजर आएंगे एंड आर्म्ड कैडर जो एनएलएफटी एंड एटीटीएफ का था उन्होंने ये भी एग्रीमेंट किया है टू इंगेज इन द पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। जो हमारी सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको मेंटेन करने में भी ये लोग अब हाथ बढ़ाने वाले हैं। तो एक बहुत बहुत बोल्ड मूव मैं ये कह सकता हूं जो कि अभी सरकार के द्वारा लिया गया है। और अमित शाह जी ने इस एग्रीमेंट के ऊपर अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मोदी सरकार इन सभी पीस एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करेगी विद द हार्ट एंड लेटर एंड स्पिरिट। अभी देखिए रिसेंटली भी हमने देखा था और मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है सेशन किया था कि एक मोदी सरकार ने यूएनएलएफ के साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था जिसके तहत इस तरीके से हथियार जो है इनके द्वारा त्यागे गए थे और इन्होंने भी मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया था। यह है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर। तो ये वाला एग्रीमेंट बेसिकली मणिपुर के लिए हुआ था क्योंकि मणिपुर में भी इंसर्जेंसी अपनी चरम सीमा पे देखने को मिलती है और ऐसे हमने आपको बताया था ये हथियार इन्होंने त्याग के जो है भारत सरकार के साथ हाथ मिलाए थे। ठीक है, तो मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट पूरे में इंसर्जेंसी नई नहीं है, वो बहुत साल पुरानी है और धीरे धीरे सरकार उसके ऊपर काम जो है कर रही है।
और ये वाला जो ग्रुप था यूएनएलएफ, इसमें भी आपको कई सारे फैक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, हालांकि ये चाइना वाली आर्मी नहीं है, ये अलग से है। तो जो एथनिक ग्रुप है मणिपुर के अंदर, उन्होंने अपने हिसाब से अपने ग्रुप्स को फॉर्म किया हुआ है। और वैसे भी आप यहाँ पे न्यूज कटिंग्स देख पाओगे जो कि 2020, 21, 22, 23 के आसपास की हैं। हमने देखा मणिपुर के अंदर बहुत सारे जो रिबेलियन ग्रुप्स थे, उन्होंने हथियार त्यागे, अपने आप को सरेंडर भी किया है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल इंसर्जेंट ग्रुप का नेक्सस देखने को मिलता है। कई बार हमें देखने को मिलता है जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ में मिलके एक नेक्सस तैयार करते हैं और अपना जो एजेंडा है उसको प्रोपागेट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें खत्म करने की जरूरत है। उन पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे पहचानने की जरूरत है जो इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ में जो है बेसिकली काम करते हैं। दूसरा, कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स फ्रॉम द ग्रुप्स। तो इनके द्वारा जो डिमांड की जाती हैं वो बेसिकली बेबुनियाद हैं। अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि हमें एक त्रिपुरी करके स्टेट चाहिए। बताओ कैसे मिलेगा इनको? स्टेट नहीं है तो अलग से देश मांग रहे थे, और ये कह रहे थे कि हमारी आइडेंटिटी अलग है, हम अलग हैं, ये है अलग है, वो अलग है। तो इस तरीके से इनकी जो डिमांड्स हैं वो बेसिकली बेबुनियाद हैं। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आप आइए, अपनी जो डेवलपमेंट की नीड्स हैं, डेवलपमेंट की जो डिमांड्स हैं उनको रखिए, तो फिर तो काम चलेगा। एंड क्रॉस बॉर्डर प्रोवाइड्स ईज ऑफ एस्केप। जब भारत सरकार, भारत की जो आर्म्ड फोर्स हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन लेने का काम करती है, तो देखिए बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर भाग जाते हैं। बेसिकली बांग्लादेश ही इनका मेन अड्डा बना हुआ है, क्योंकि जो झरझरा बॉर्डर है वहाँ पे कोई खास फेंसिंग नहीं है और हम लोग प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग बांग्लादेश में जाके शरण ले लेते हैं और वहीं से अपनी एक्टिविटीज को ऑपरेट करते हैं। दूसरा, स्मॉल एंड प्रॉक्सी ग्रुप्स कीप कमिंग अप। तो छोटे छोटे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इन्हीं ग्रुप्स के, वो क्रिएट हो रहे हैं। उनसे भी कहीं ना कहीं निपटने की जरूरत है। आइडियोलॉजी के आधार पे भी जा रहे हैं, और वैसे भी ये लोग फंडिंग देकर भी उनको क्रिएट कर रहे हैं, और बाहर से भी कहीं ना कहीं इनको फंडिंग मिल रही है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को जो हमें मॉनिटर करने की जरूरत है कि आगे चलकर इनके जो नए ग्रुप्स नए बने, प्रॉक्सी ग्रुप्स नए बने, जो अभी पॉलिटिकल विचारधारा में शामिल हुए, मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं, इनको हम लोग प्रॉपर राइट्स देकर, प्रॉपर जो है इनको फंडिंग देके हम हमारे साथ मिलाएं। तो ये भारत सरकार को कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताना। एंड लास्ट में फिर से एक वही रिक्वेस्ट है भाई, जाने से पहले आप सभी अगर नए आए हो ना तो एक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।